हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल आ गई हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि मोटिवेशन की मैस्लो थ्योरी क्या है। मैस्लो के अकॉर्डिंग मोटिवेशन है क्या, क्या क्या नीड्स को उन्होंने इसमें बताया है, किन किन नीड्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स और चैनल से रिलेटेड सभी न्यू वीडियोज़ मिलते रहें। वेल, आप तो जानते ही हैं कि हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रोज रोज ही तैयार रहते हैं कि हम आपको बता सकें क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है कि आप और अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से अपने एग्जाम में कर सकें। वेल, आपको समझाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का भी यूज़ किया जा रहा है, अलग अलग बुक्स में से डाटा कलेक्ट करके हम आपको बता रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू सी दिस फुल वीडियो, यानी आप इसको पूरे तरीके से देखें, किसी भी वीडियो को आप स्किप ना करें बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्चुअल में मोटिवेशन होता क्या है और मोटिवेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हुए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, मैस्लो थ्योरी पर। सबसे पहले हम मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं कि मोटिवेशन में आता है मोटिव। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले मोटिव होना, डिजायर होना, अंदर से इच्छा होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर से इच्छा ना हो। नेक्स्ट, मोटिवेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, बताते हैं कि यू कैन डू बेटर, यू कैन डू मच बेटर देन दैट, राइट। नेक्स्ट आती है टेक्निक्स। किन टेक्निक्स को हम यूज कर रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया था मे बी पॉजिटिव टेक्निक्स हो सकती हैं और निगेटिव हो सकती हैं। आप उसको सही तरीके से समझा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, या फिर आप गलत तरीके से उनको डांट कर या अलग कोई वे यूज कर आप उनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें हमने बात की थी कि मोटिवेशन के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो है मोटिवेशन साइकोलॉजिकल आपका फिनोमिना होता है, जो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड होता है। इंसान की नीड को देखते हुए इसमें काम किया जाता है। जब तक नीड्स पूरी नहीं होती इंसान मोटिवेट नहीं होता, वो सही तरीके से काम नहीं करता। देन आता है प्रोड्यूसेस गोल डिजायर डायरेक्टेड बिहेवियर। ये एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को जन्म देता है। क्या होता है, जब तक किसी इंसान का एक प्रॉपर गोल नहीं होगा वो तब तक काम नहीं करेगा। जब तक आप बच्चे को नहीं बोलेंगे कि आपको लॉलीपॉप मिलेगा, या उसको अदर तरीके से आप नहीं समझाएंगे, तब तक वो अपने काम को नहीं करेगा। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। जो मोटिवेशन होता है वो पॉजिटिवली भी आप दे सकते हैं और निगेटिवली भी आप दे सकते हैं। एक एम्प्लॉय को आप बोनस देकर भी मोटिवेट कर सकते हैं, मॉनेटरी हेल्प देकर। देन आप उसको नेगेटिवली ये बोल सकते हैं कि अगर आपने ये काम सही तरीके से नहीं किया तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से भी एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाते हैं। एंड इट इज कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है, ये इजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंसान को मोटिवेट करना। क्या होता है कि हम बोल तो देते हैं हमने इसको मोटिवेट कर दिया, लेकिन मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए, उसकी नीड्स क्या हैं, इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। देन अगर बात की जाए तो आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो मोटिवेशन है ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, तो जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो अब तक हमने आपके सामने इन सब चीजों के बारे में बात की थी। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो की क्या थ्योरी थी ह्यूमन नीड्स को लेकर, जो मोटिवेशन बेस्ड मैस्लो ने थ्योरी दी थी वो क्या दी थी, इस थ्योरी पर बात करते हैं। तो मैस्लो की जो थ्योरी थी वो एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि किसी भी इंसान को तब तक मोटिवेट नहीं किया जा सकता, कोई भी इंसान हमसे तब तक मोटिवेट नहीं होगा जब तक हम उसके नीड्स के बारे में पता नहीं लगाएंगे, या जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा उस इंसान की वांट्स क्या है, वो इंसान चाहता क्या है। कोई इंसान, सपोज कीजिए किसी का गोल कुछ और है और आप उसको किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए ये इंसान एक्चुअल में चाहता क्या है, इनकी नीड्स क्या हैं, क्या डिजायर्स हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या वांट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जब तक आप पता नहीं कर लेते तब तक आप किसी भी इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। सबसे क्लियर पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि मोटिवेशन जो होता है मैस्लो के अकॉर्डिंग किस पर बेस होता है, ह्यूमन नीड्स पर। जब तक आप किसी भी इंसान के नीड्स के बारे में पता नहीं लगाएंगे तब तक आप उस इंसान को सही तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने नीड्स के बारे में बात की। उन्होंने बताया है कि जो ह्यूमन नीड्स होती हैं वो 5 तरीके की होती हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। जो इंसान की इच्छाएं होती हैं वो 5 तरीके की इच्छाओं पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहली इच्छा बताई है सोशोलॉजिकल नीड। ये जो नीड है ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर रही है। जैसे किसी भी इंसान के क्या नीड्स हो सकती हैं, बेसिक नीड्स क्या हो सकती हैं, उसको खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। बेसिक नीड्स तो यही है ना, हाउस, फूड, शेल्टर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में, जो इंसान की तभी पूरी की जा सकती हैं जब तक उनको सही तरीके उनके पास पैसा हो। तो अब एक एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर्स की है
कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बेसिक नीड्स का ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आप वो अपने एम्प्लॉयज़ के बेसिक नीड्स का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम नहीं करेंगे। और जैसे एक मोटिवेशन देने वाला पर्सन इन चीज़ों के बारे में सोचता है कि जब तक उसकी सोशलॉजिकल नीड को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा एम्प्लॉय। तो क्या होता है, इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि उनकी फर्स्ट नीड जो होती है वो होती है रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, बेसिक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, वो क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। जहाँ से इंसान की पहली सीढ़ी, कहते हैं ना कि जो नीड की पहली सीढ़ी है वो क्लियर हो जाती है, वहाँ से वो मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर किसी भी इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी जाएँ तो वो इंसान काम क्यों नहीं करेगा। होता है ना, किसी भी इंसान को काम करने के लिए आप तभी बोल सकते हैं जब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट सही तरीके से पूरी हों। अब किसी एम्प्लॉय की बेसिक रिक्वायरमेंट जो पूरी नहीं हो रही, यानी उनकी सैलरी बहुत कम है, वो अपने रहने के लिए, खाने के लिए ही नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या काम करेगा आपकी कंपनी में। यही बात यहाँ पर आती है सोशलॉजिकल नीड में। सेकंड बात की जा रही है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जो किसी भी इंसान की सेफ्टी और उसके सिक्योरिटी से रिलेटेड है। कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ रखा जाए, कैसे उनकी सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दिया जाए, इसमें होते हैं इंसेंटिव्स और बोनस। इसमें क्या किया जा रहा है कि अगर कोई इंसान, हम उसको कोई इंसान को कोई भी सेफ्टी बता सकते हैं आप किसी भी तरीके का, अगर आपकी कंपनी में से रिलेटेड कोई कुछ भी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, उस टाइम पर उनको प्रॉपर इंसेंटिव या बोनस देकर इस चीज़ को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो क्या होता है कि सेफ्टी नीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर इंसान की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो भी इंसान है, उनको भी सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो भी सिक्योर होने चाहिए, सही तरीके से काम वो तभी कर पाएंगे। जब तक आप अपने लिए एक सेफ एनवायरनमेंट फील नहीं करते तब तक आप भी काम नहीं करते। तो वही बात एम्प्लॉयज़ के साथ है, जब तक वो अपने लिए सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट फील नहीं करेंगे वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। और ऐसा एनवायरनमेंट उनको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, उनको वक्त पर इंसेंटिव और बोनस देकर। यानी वो ये सेफ फील करेंगे कि सपोज कीजिए कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो हमारा इंसेंटिव और बोनस तो हमें मिलेगा, सैलरी से अलग होता है, लेकिन इंसेंटिव और बोनस से बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को इंसान पूरा कर सकता है ना। तो ये आ गई सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड आती है सोशल नीड, जो होती हैं सोसाइटी से रिलेटेड। सोसाइटी से रिलेटेड क्या नीड्स हैं, सोसाइटी से एक इंसान को क्या चाहिए कि उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, यानी कोई तो हो जो उनसे सही तरीके से बात करे। होता है ना कि अफेक्शन हो जाता है कुछ लोगों से, या उनका फ्रेंड सर्कल बनाने का वो होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका ये काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक साथ रखें। होता है ना कि एकता होनी चाहिए सब में, तो सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ रखा जाए जिससे कि उनकी फ्रेंड सर्कल भी क्रिएट हो और उनकी जो सोशल नीड्स हैं वो भी पूरी हो सकें, वो सही तरीके से काम करें, आपस में उनकी बातचीत हो और सबसे बातचीत करके अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, है ना। तो थर्ड नीड की जो बात की है वो है सोशल नीड, जिससे कि एक एम्प्लॉय की सोसाइटल नीड्स कंप्लीट हो रही हैं, वो फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड है ताकि उनका एक प्रॉपर फ्रेंड सर्कल उनको प्रोवाइड किया जा सके। देन आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या होती हैं, ये स्टेटस से रिलेटेड होती है, यानी हमें रिस्पेक्ट मिले। होता है ना कि जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ ही हमारी इंसल्ट करें। तो एक रिस्पेक्ट वाली जो फीलिंग आती है वो आती है एस्टीम नीड में। हर इंसान की ज़रूरत है कि उसको रिस्पेक्ट मिले। हर इंसान की सबसे पहली नीड होती है कि उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे। होता है ना कि जब तक आप किसी जगह काम करने जा रहे हो, अगर वहाँ पे ही आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो घर में क्या मिलेगी, है ना। और अगर आपको घर में ही नहीं मिल रही तो बाहर भी क्या मिलेगी। तो एस्टीम नीड्स में यही बताया गया है कि जब तक इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिलती तब तक उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जा सकता, तब तक वो सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी काम नहीं कर सकते, उनको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। जब उनकी एस्टीम नीड्स पूरी हो जाती हैं देन दे रीच ऑन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब अपने लिए कहाँ जाना है, हमें अपने लिए हमारा गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अब कोई भी इंसान जब उसकी ये सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, सोशलॉजिकल हो गई, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, देन सेफ्टी भी उनकी पूरी, सेफ्टी भी कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, सोशल नीड्स को भी पूरा कर दिया, एक ग्रुप बना दिया सब एम्प्लॉयज़ का, एस्टीम नीड्स भी पूरी कर दी कि सबको बोल दिया हाँ जी आप सबसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे। देन दे रीच ऑन द लास्ट लेवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें उनको ये पता चल जाए कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है। अब मैं अभी एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ लेकिन आगे मुझे मैनेजर लेवल पर भी तो जाना है ना। हर इंसान को क्या होता है कि मैं सिर्फ एक ही जगह नहीं रुकना चाहता हूँ, मुझे हायर लेवल तक जाना है, मुझे टॉप लेवल तक जाना है। वो भी तो चाहते हैं ना कि उनका भी प्रमोशन हो, उनको भी प्रमोट किया जाए। तो प्रमोशन वाली जो नीड होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाती है, जिसमें इंसान अपने अचीवमेंट्स और अपने गोल्स के बारे में सोचता है
कि मेरे क्या क्या गोल्स हैं, मुझे आगे अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से करना है, और इन नीड्स को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो इंसान की सारी नीड्स को पूरा करे, जिससे कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम कर सके। अब मैस्लो की थ्योरी हमें ये बताती है कि जब तक एक इंसान की ये सारी नीड्स पूरी ना की जाएं, तब तक वो इंसान सही तरीके से मोटिवेट नहीं हो सकता। जब तक इंसान की रिक्वायरमेंट और उसकी नीड का ध्यान न रखा जाए, तब तक उनको मोटिवेट नहीं किया जा सकता है। तो आज हमने आज के लेक्चर में आपको क्लियर किया है कि मैस्लो की जो नीड बेस्ड वैरायटी थ्योरी है मोटिवेशन से रिलेटेड, वो क्या है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, देन यू कैन आस्क मी फ्रीक्वेंटली। आपसे फिर मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इंसेंटिव्स क्या होते हैं। इंसेंटिव्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया।